बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद आमिर सियाल है। आज हम आपको कायद-ए-आज़म की बतौर वकील ज़िंदगी के मुतल्लिक़ कुछ बातें शेयर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, कायद-ए-आज़म ने 1896 में लंदन से कानून की डिग्री हासिल की और बॉम्बे हाई कोर्ट में बतौर वकील अपनी वकालत का आगाज़ किया। दोस्तों, अरसा 3 साल तक कायद-ए-आज़म ने वकालत की, लेकिन इनकी वकालत ज़्यादा अच्छे तरीके से ना चली। लेकिन उसके बाद सन 1900 में किसी रेफरेंस से बॉम्बे एडवोकेट जनरल ऑफिस में से इनको एक अंग्रेज़ ऑफिसर के साथ काम करने का मौका मिला। इसी अरसा में बॉम्बे की एक मजिस्ट्रेट की अदालत का जज आर्जी तौर पर कुछ अरसा के लिए नौकरी से रुखसत पर चला गया। इसी दौरान कायद-ए-आज़म को आर्जी तौर पर इस जज मजिस्ट्रेट की जगह पर लगा दिया गया। दोस्तों, 6 माह तक कायद-ए-आज़म ने इस मजिस्ट्रेट की सीट पे काम किया और बहुत से अच्छे फ़ैसले किए। जब कायद-ए-आज़म ने अपने 6 माह मुकम्मल कर लिए तो कायद-ए-आज़म को मुतल्लिका अथॉरिटी की जानिब से इसी सीट पर मुस्तकिल तौर पर जज की ड्यूटीज़ सरअंजाम देने की ऑफ़र हुई और माहाना 1500 रुपया तनख्वाह की ऑफ़र हुई। दोस्तों, कायद-ए-आज़म ने बड़े महज़्ज़ब और मुअद्दब तरीके से ये कहकर नौकरी करने से इनकार कर दिया कि मैं रोज़ाना 1500 रुपये कमाने वाला वकील बनूंगा। फिर दोबारा उन्होंने वकालत शुरू कर दी। इसी दौरान कायद-ए-आज़म के पास एक ताजर अपना केस लेकर आया और उसने अपने केस के मुतल्लिक सारी रुदात सुनाई। कायद-ए-आज़म से मुकम्मल बात करने के बाद उसने कायद-ए-आज़म से फ़ीस के मुतल्लिक पूछा तो कायद-ए-आज़म ने उसको कहा कि मैं हर पेशी पर 500 रुपये फ़ीस लूँगा। दोस्तों, इस बनिए ने अपनी जेब में से 5,000 रुपये निकाल कर कायद-ए-आज़म को पकड़ाए और कहा कि मेरे पास यही रकम है, आप इसी में मेरा केस जो है वो आर्गू करें। मुझे पता है आप ही मेरा केस जो है वो कर सकते हैं। कायद-ए-आज़म ने उस ताजर से उसका केस लेने से माज़रत कर ली और कहा, क्योंकि अगर तुम्हारे केस की पेशियां ज़्यादा हो गई या केस लेंथी हो गया तो हो सकता है ये रकम कम हो जाए, लिहाजा मैं ये केस नहीं ले सकता। उस ताजर ने कायद-ए-आज़म के कहने के मुताबिक 500 रुपये पर पेशी के लिहाज से अपना केस कायद-ए-आज़म के हवाले किया। कायद-ए-आज़म चूँकि एक आला सलाहियत के मालिक थे, लिहाजा उन्होंने 3 पेशियों में ही केस ताजर के हक़ में फ़ैसला करवा दिया। उस ताजर ने कायद-ए-आज़म को 5,000 रुपये दिए और कायद-ए-आज़म से कहा, ये आप रख लें। लेकिन दोस्तों, कायद-ए-आज़म ने 1500 रुपये अपनी फ़ीस रख कर बाकी रकम उस ताजर को वापस कर दी। तो ताजर ने कहा, ये मैं अपनी खुशी से आपको दे रहा हूँ। कायद-ए-आज़म ने जवाब दिया कि मैंने अपना हक़ ले लिया है और ये बकाया रकम मैं ना ले सकता हूँ। दोस्तों, कहाँ जज की नौकरी ज़्यादा रकम कमाने का कहकर छोड़ दी और कहाँ ये आला ज़रफ़ी। इसी तरह जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो कायद-ए-आज़म गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभालने लगे तो उनसे उनकी माहाना तनख्वाह के मुतल्लिक इस्तफ़सार किया गया
तो कायदे आज़म ने माहाना 1 रुपया तनख्वाह लेने का कहा। दोस्तों, कायदे आज़म अपने ज़माना के एक ज़हीन, होशियार, हाज़िर दिमाग और आला सलाहियतों के मालिक वकील थे। उन्होंने बहुत से हाई प्रोफाइल केसेस जीते। कायदे आज़म का आर्गूमेंट्स करने का अंदाज़ धीमा और पोलाइट था, लेकिन इनकी हाज़िर जवाबी से भी तमाम जजेस और वकील वाकिफ़ थे। एक दफ़ा कायदे आज़म सिंध चीफ़ कोर्ट के डिवीज़नल बेंच के पास किसी ख़ास मुकदमा में पेश हुए तो अदालत लोगों से खचाखच भर गई थी। जब जजेस साहिबान अदालत में आए तो उन्होंने अदालत को खाली करवा के दरवाज़ा बंद करने का हुक्म दिया। कायदे आज़म उठे और अदालत से महज़्ज़ब तरीके से कहा, जनाब, ये सब लोग मेरे चाहने वाले हैं और मुझे सुनने के लिए आए हैं। अगर आप लोग जेलस ना फील करें तो इनको अंदर आने दिया जाए। लिहाजा अदालत ने हजूम को खामोश रहने की शर्त पर मौजूद रहने दिया। इसी तरह दोस्तों, एक दफ़ा एक अंग्रेज़ जज के सामने कायदे आज़म किसी केस में दलाइल दे रहे थे तो जज ने सख्ती से कहा, मिस्टर जना, यू आर नॉट एड्रेसिंग टू अ थर्ड क्लास जज। तो दोस्तों, कायदे आज़म ने भी इसी टोन में जवाब दिया, देयर इज़ नो थर्ड क्लास काउंसिल बिफोर योर लॉर्डशिप। लिहाजा इसी तरह के और बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आपको इस बात का अंदाज़ा हो सकता है कि बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अल्लाह की तरफ से एक ख़ास तोहफ़ा और एक आला पाया के वकील थे, जो वकला कम्युनिटी और बाकी पाकिस्तानियों के लिए एक मशले राह हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गई बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।